आर का मतलब क्या हो रहा है कि क्या हुआ अभी तक क्या बताएं हम? मैडम हुआ मैडम, क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका है फोल्डिंग या GRR का मतलब क्या हुआ? वो आई डू, बी डू, यू डू तो ठीक है, वो कार्य करने के तरीके हैं, पर इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है? व्याख्या क्या, अर्थ क्या निकला इस चित्र? हाँ क्या अपने कार्यों को धीरे धीरे कम कर ले। इस चित्र से देखिए, यहाँ पे देखिए, शिक्षक की जिम्मेवारी यहाँ खूब थी, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बच्चों का कम था। चित्र से देख पा रहे हैं, यहाँ टीचर खूब काम कर रहे हैं। कहाँ पे? आई डू पे। कहाँ पे? आई डू में बच्चे, शिक्षक खूब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ पे आते हैं? ये जहाँ आई डू लिखा है मैं करूं, फिर क्या लिखा है? हम करें, सहयोगात्मक कार्य। यहाँ पे दोनों की जिम्मेवारी बराबर हो गई, किसकी? बच्चे की भी और ठीक है। और यहाँ आइए, जहां आप करें लिखा है, आप करें में शिक्षक थोड़ा, बच्चे का पूरा, बच्चे काम करेंगे। शिक्षण के कुल कितने सप्ताह हैं? 32, जो आपके टीचर गाइड में भी हैं और बच्चों के अभ्यास पुस्तिका में भी हैं। सप्ताह वहीं से न गिने जाएंगे, ठीक है। सप्ताह 1 से 12 तक आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। उसके सामने ये चीजें लिखी हैं कि कक्षा 1 और कक्षा 2। कक्षा 1 के लिए सप्ताह 1 से 12 को उसको क्लियर किया गया है कि इसमें रेडीनेस सप्ताह भी होगा। क्या होगा? रेडीनेस सप्ताह होगा, बाल वाटिका के अधिगम होंगे, फिर मतलब बाल वाटिका के अधिगम पथफल का दोहराव, ठीक है। पाठ पुस्तक के अध्यायों की शुरुआत सप्ताह। सत्र की हम बात करें और उस सत्र को हम लेकर के इस वर्तमान सत्र में हम आते हैं, तो आप क्या बदलाव कुछ देख पाते हैं? क्या आपने कुछ देख पाया इसमें बदलाव? अगर आप लोगों ने शिक्षक संदर्शिका और बच्चों के अभ्यास पुस्तिका के साथ काम किए होंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते होंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो पहले का था, पिछले साल जो अपन लोग करते थे, उसमें पाठ पुस्तक का जुड़ाव 13 सप्ताह से था कि नहीं साहब? लेकिन इस बार किस सप्ताह से जोड़ दिया गया है? 3 सप्ताह, मतलब तीसरे सप्ताह से ही जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? इतना ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले जो हमारे बच्चे स्कूल में आते थे, उस समय 2022 में आप लोग देख रहे थे कि 21-22 में कोरोना काल का समय था। बिना पढ़े हुए बच्चे हमारे क्लास में आ गए थे, कक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षाओं में प्रवेश हो गया था, तो वो दक्षताएं उनमें पूरी नहीं हो पाई थी। अब ये 2 साल से स्कूलें कंटिन्यूअस संचालित थी, तो बच्चों में वो दक्षताएं जो था तो कुछ कवर हो गया, नए बच्चे आए, ठीक है। तो उसके लिए ये किया गया कि अब ज्यादा बाल वाटिका वाले अवधारणा को इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो हैं तो आंगनवाड़ी से भी कुछ सीख के आए हैं, कक्षा 1 के बच्चे, ठीक है। और इसके बाद कक्षा 1 का बच्चा 2 में जाएगा तो भी सीखा है, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो पाठ पुस्तक का जुड़ाव कब से हुआ कक्षा 1 में? किस सप्ताह से? तीसरे सप्ताह से, जो बच्चों के अभ्यास पुस्तिका में ये बातें जबरदस्ती आंगनबाड़ी कहे क्लास लाके न पढ़ाना लिखावे, अब बच्चे स्वयं तो पढ़ा आते हैं, यहीं पे इसको खारिज करते हैं। ट्रेनिंग सब ले रहे हैं, सब अपने स्तर के अनुसार बच्चों को दक्ष कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी पर ब्लेम लगाने वाले नहीं होते हैं,
सभी के लिए विभागे हैं, उसके लिए कर्मचारी अधिकारी बने हैं, अपना वो चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग तो कुछ नहीं होते ऐसा करने वाले। ठीक है, हम लोगों को जो कहा गया उसको हमको काम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है साहब कि आप ये कहाँ जुड़ाव देखेंगे, आप टीचर गाइड में भी देखेंगे और बच्चों के अभ्यास पुस्तिका में भी देखेंगे, बच्चों के वर्क बुक में देखेंगे। 3 सप्ताह से टेक्स्ट बुक का जुड़ाव उसमें हो चुका है। तो 2 सप्ताह तक क्या होगा, कक्षा 1 में 2 सप्ताह तक वही होगा कि रेडीनेस वाले सब कुछ बातें रहेंगी, शुरुआती संख्या ज्ञान रहेगा, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी की कुछ अवधारणाएं उसमें समाहित रहेंगे। ठीक है, कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 2 में क्या है, कक्षा 2 में है कि सप्ताह 3 तक के लिए पूर्व कक्षाओं के अवधारणाओं को उसमें समाहित किया गया है। मतलब पूर्व कक्षाओं के अवधारणाओं के पुनरावृत्ति होगी। किसमें, कक्षा, हाँ, किसकी पुनरावृत्ति होगी, पहला वाले के। ठीक है ना, जो पहला वाले का जो अवधारणा था, तो कितने सप्ताह, 3 सप्ताह। तो टेक्स्ट बुक का जुड़ाव कब से हो रहा है, किस सप्ताह से, 4थे सप्ताह से। तो अब तो ये क्लियर हो गई, सॉरी, जुड़ाव 3 सप्ताह से हो रहा है। और कक्षा 4 में टेक्स्ट बुक का जुड़ाव कितने सप्ताह से, 4 सप्ताह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कक्षा 2 में 3 सप्ताह तक पूर्व कक्षाओं के अवधारणाओं की पुनरावृत्ति होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो कुछ चेंजेस तो हुआ है ना, हुआ ना कुछ चेंजेस। अब आगे आते हैं, सप्ताह 8 से 29 निपुणता के लिए अभ्यास। पिछले सप्ताह सीखी गई अवधारणाओं का पुनरावलोकन अभ्यास पर 10 मिनट अभ्यास। ये सप्ताह 8 से लेकर के 29 तक की सप्ताह आवधिक आकलन तो वही है। कौन, जो पिछले वर्ष था। पिछले वर्ष क्या था, किस सप्ताह में होते थे, 10, 20, 30। तो इस बार भी 10, 20, 30 में ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सप्ताह 28 और 29 क्या है, पुनरावृत्ति। 28 और 29 क्या है, पुनरावृत्ति के सप्ताह हैं। उस 28 और 29 में क्या होंगे, इसके जो भी अवधारणाएं, जो भी सप्ताह रहे हैं, उनके सब क्या होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा मिलकर के पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, अवधारणाओं का। फिर आगे क्या है, सप्ताह 31 और 32 30 सप्ताह के पुनरावृत्तीय पाठ्य पुस्तक की पहेलियां होंगी 31-32 में। ठीक ना, जो हमारे, क्योंकि हमने 30 सप्ताह तक आवधिक आकलन किया, 10, 20, 30। इसके बाद भी 2 सप्ताह बच रहे हैं। तो उस सप्ताहों में इसके शुरू से लेकर के जो बच्चा जो नहीं कर पाया रहा होगा, या कि जो कठिन अवधारणाएं हैं उनका, और गणित की कुछ जो पहेलियां हैं, उन सभी को 2 सप्ताहों में 31-32 में उसको रखा गया है। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वही है, घटक देख लीजिए। ये घटक, ये सप्ताह 1 कक्षा, संख्या पूर्व अवधारणा, गणित की बात, संख्या ज्ञान के घटक उधर आपने सामने देख लीजिए। ये चीजें, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या बोध, संक्रियाएं, मापन, आकार, पैटर्न, समय और पैसे, ये न्यूमरेसी की बात करता है। तो संक्रियाएं में कौन कौन, जोड़, घटाव और बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा के रूप में, और बार बार घटाने की प्रक्रिया बाहर, ये चारों चीज इसमें आ रहा है। कक्षा 2 तक की बात हो रही है। संख्या बोध समझ रहे हैं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या हमको सिखाने के पहले क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, कौन बताएगा। जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हम ये करते थे कि उसको कह देते थे कि पहाड़ा खोल लो, या कि किताब खोल लो, कॉपी निकालो और लिख डालो 1 से 10 तक की गिनती, या 1 से 20 तक की गिनती। ऐसा ना, जबकि ऐसा नहीं। ये लिखने वाला, प्रतीक वाला काम तो कुछ गतिविधियां कराने के बाद, मतलब लास्ट में होगा। लास्ट मतलब ये नहीं कि सत्रांत में होगा, इसका मतलब नहीं। जो 70 मिनट का पीरियड है, उस 70 मिनट के पीरियड में लास्ट वाले में काम होगा। कैसे,
जहां वो बात आएगी दक्षता अभ्यास की, जो बच्चे काम करेंगे कहाँ पे, अभ्यास पुस्तिका में, अपने वर्क बुक में, तब ये काम होगा। या कि हमको कॉपी में ही लिखाना है, पर जब कुछ हम गतिविधियां करा लेंगे इसके बाद हम लिखवाएंगे वो। पर हम स्कूल में करते क्या हैं कि पहले ही वही काम करा देते हैं, तो बच्चा उसको क्या महसूस करने लगता है, बड़ा लगता है बड़ा अटपटा हो गया, अब हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हमको संख्या पूर्व अवधारणा सिखाने के लिए अभी बच्चों से बहुत कुछ और काम कराना है। जैसे एक एक की संगत की बात करें, ठीक है, वर्गीकरण की बात करें, मतलब छांटना, मिलाना, ठीक है, दायां बायां, ठीक है, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ठीक है, लंबा गोल, ये सब शब्दों का उपयोग करके वो काम बच्चों से करवाना है। अब एक एक संगत की बात कैसे करेंगे? एक एक संगत कि मध्याह्न भोजन बच्चे खाते हैं, सभी को थाली दी जाती है और थाली दे दी गई। अब किसी बच्चे को कहें कि बेटा जितनी थाली है उसी के सामने एक एक गिलास को रख दो, एक एक की संगत हो रही है ना? या कि जितने बच्चे बैठे हैं उनको सबको बच्चे को एक एक थाली दे दो, एक एक की संगत हो रही है। जितने बच्चे बैठे हैं उतना पत्ता तोड़ के लाओ, क्या लाओ? पत्ते तोड़ के लाओ, उनके सामने रखो, एक एक की संगत हो रही है। जितने बच्चे बैठे हैं सबको छू के आओ। अब वो छूता है, अब जल्दी जल्दी छू, किसी को नहीं छू पाया, फिर लौट के आता है, अरे हम इसको नहीं छू पाए, फिर छूता है। तो अपने आप में वो कह रहा है कि हम संगत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब दाल चावल, उसी में चावल मिला दीजिए, चावल में दाल 2-3 मिला दीजिए। अब कहो इसको छाटो, क्या करो? वर्गीकरण करना, छाटना है, इसको अलग अलग करो, ऐसे करवाते हैं। कलर को अलग अलग करवाइए, आपके मिले होंगे बहुत सारे किट में, उसमें कलर रबड़ के बहुत गत्ते आए हैं, उसमें पीला, नीला, लाल, गुलाबी, ये सब अलग करवा दीजिए। उसमें शेप भी बने हैं, बड़े शेप नहीं पहचानता है पर वो देख पा रहा है कि ये गोल है कि चौकोर है कि ये क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग। इतना करवाने के बाद ये संख्या पूर्व अवधारणा की बात हो रही है। फिर हम कहाँ पे आते हैं? संख्या पे आते हैं, संख्या सिखाने में। पर संख्या सिखाने में इतना करने के बाद हम ये नहीं कह देंगे कि आप वर्क बुक में काम करो। अभी साहब बहुत गतिविधियां हैं, अभी बहुत गतिविधियां हैं, अभी क्या क्या करना पड़ेगा अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद संख्या बोध, मतलब अगर बच्चा प्रतीक समझ रहा है तो प्रतीक के साथ साथ उसके मायने भी समझे कि ये 4 है तो 4 मतलब क्या, 4 कौन सी, किसको 4 बोलेंगे? कोई वस्तु हम रख देते हैं और गिनवाते हैं कि ये 1 2 3 4 है, तो 4 को ये 4 है तो उसको प्रतीक के माध्यम से उसको ऐसे लिखते हैं 4, ठीक है। तो वो प्रतीक का वो बोध भी समझे, ठीक है, कि ये होता है। फिर संक्रियाएं जो बात हो गई, मापन, ठीक है। इसके बाद क्या है? आकार, पैटर्न, समय, पैसे। मापन में लंबाई, दूरी, ये सब, ठीक है। और क्या, किसमें कितना पानी आता है, कितना कम, ये सब, ठीक है। आकार, वही जो बात हुई किसकी, 3 कोण, 4 कोण, गोला, ये सब, ठीक है, ये सब हो गया। फिर पैटर्न, इसकी भी बात हुई कि कैसे पैटर्न पहचानना है संख्याओं में, चित्रों में। समय, अब समय भी आ गया। समय जो है AM PM दिशा के साथ साथ समय की अवधारणाएं कक्षा 2 के बच्चों के लिए आ गई हैं। ध्यान दीजिएगा, समय का जो अवधारणा है किस कक्षा के लिए? समय की अवधारणाएं किस कक्षा में समाहित हो गई हैं? कक्षा 2 अभी बात कर रहे हैं ना। ये जो समय है AM PM, इतने बजे, ठीक है, इतने बजे से इतने बजे, समय